सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, जिन्नी डिठा तिन्ना लय छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। नस वंजो किल बिखो, करता घर आया। दूतह दहन पया, गोबिंद प्रगटाया। प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन, साध संग वखाणिया। अचरज डीठा अम्यो उठा, गुर प्रसादी जानिया। मन शांत आई, वज्जी वादाई। नह अंत जाई पाया, बिनवंत नानक सुख सहज मेला। प्रभु आप बनाया, परम सन्मान योग जुगो जुग अटल। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत, गुरगद्दी ते विराजमान जबर शक्कर तखत दे मालक। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, बाणी दे बोहित नाम दे जहाज। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत। वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरामत सदका। कलगीधर पिता सरबंस दानी अमृत दे दाते पंथ दे वाली। कलगियां वाले फौजां वाले नीले घोड़े वाले रंजीत नगारे वाले सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परम पवित्र आगमन पुरब
आप जी बड़ी श्रद्धा सत्कार सहित मना रहे हो। सतगुरु महाराज जी के आगमन पुरब के संबंध विच सवेर के दीवान भी सजाए गए, जिस विच वड्डी गिनती के अंदर सिख संगतां ने सतगुरु जी के पावन चरण परसे। रात्रि के सजे हुए दीवाना के अंदर आप जी ने तुरकी बाणी, अमृतमई बाणी, साची बाणी का रस पिना कीर्तन सरवण किया है। आओ कीर्तन तो उपरंत कुछ समा गुरमत विचार गुर इतिहास आप जी सरवण करन दी किरपालता करो। गुरदेव के पावन चरणों में फतेह बुला के हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जोगी अल्लाह यार खान ने बड़े खूबसूरत वचन लिखे ने। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। इंसाफ करे जमाना तो यकी है, कह देगा गोबिंद का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को देखे, मझधार को देखे या लहर को देखे। जिवें एक बुलबुले वास्ते समुंदर की थां पाना असंभव काम है। कवि अल्लाह यार खां योगी लिखता उस परमेश्वर की सुगंध है, गुरु नानक की कसम है। ये गल मैं कह रहा, कहते जिन्नी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की तारीफ होवे वो घट है। इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह देगा गोबिंद का सानी ही नहीं है। ये गल प्रमाणित है। जिन्ने बड़े बड़े इतिहासकार हुए ने, जिन्हों ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, पढ़िया है, गहराई के अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी वडियाइयां नूं जिन्हां ने इतिहास विचों महसूस किया है, उन्होंने एक गल कही है कि केवल 42 साल की उम्र के अंदर एडे वड्डे कारनामे जिहड़े धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीते, एक असंभव जी गल जापदी है। कलगीधर पातशाह जी के जीवन को समझण लई साडे मन नूं जिवें एक तेज रफ्तार घोड़े के उत्ते सवार होना पएगा। इसे करके उन्होंने साहिबे कमाल कहा जाता है, मर्द अगमड़ा कहा जाता है, पुरख भगवंत कहा जाता है। सतगुरु महाराज ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश प्राप्त करके हम एक काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। परमात्मा ने वाहिगुरु ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं संसार के अंदर धर्म की स्थापना वास्ते, वैसे तो सतगुरु का प्रकाश ही संसार के अंदर धर्म की स्थापना वास्ते है, अधर्म के नाश वास्ते है। जदों धर्म खंभ ला के उठ चुका सी, करते पुरख मालक ने धन गुरु नानक साहब महाराज जी नूं नानक जोत नूं पहले जामे के अंदर प्रगट किया। मैं एक बेनती करा, गुरु इतिहास के अंदर सिख धर्म के अंदर सतगुरु ने 10 जामे धारण किए ने, पर गुरु इको ही है। गुरु नानक अंगद कर जाना, अंगद अमरदास पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड़ नहीं पायो। भिन्न भिन्न सब हूँ कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन जाने सिद्ध हाथ न आई। कलगीधर पातशाह जी ये गल कहते बई गुरु नानक ते गुरु अंगद के अंदर कोई फर्क नहीं है, गुरु अंगद ते गुरु अमरदास के अंदर कोई भेद नहीं है। उहिओ गुरु जोत जिहड़ी पहले जामे के अंदर धन गुरु नानक साहब महाराज जी के हिरदे के अंदर प्रकाशमान हुई,
ਉਹੀਓ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋਤ ਊਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਹੀ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1539 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੇ ਭਇਆ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1708 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
उस अकाल पुरख वाहिगुरु वालों बख्शी हुई ये जिहड़ी गुरु जोत है ये अगले जामे के अंदर ट्रांसफर कर दी। गुरु अंगद देव महाराज जी जदों 1552 के अंदर ज्योति जोत समाए, गुरु नानक देव जी 1539 के अंदर ज्योति जोत समाए सन। 1539 तो लैके 1552 तक 13 साल दूजे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान रहे। 1552 के अंदर जदों गुरु अंगद देव महाराज ज्योति जोत समान लगे तो पहला गुरु अंगद देव महाराज जी ने ये गुरियाई वाली जिहड़ी जोत है, गुरु की जिहड़ी जोत है, ये तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी नूं अपनी जिंदगी के अंदर ही सिख संगतां दे बिल्कुल सामने सारी संगत नूं कह के भी अज तो बाद गुरु गुरु अमरदास महाराज ने सिर्फ किया ही नहीं है, ये बड़ी पवित्र मर्यादा है। ये परमात्मा सतगुरु आप जानते ने कि वो जोत किवें दूसरे जामे के अंदर महाराज ने टिकाई है। ते गुरु अमरदास महाराज गुरु बन गए। जदों गुरु अमरदास महाराज गुरु बन गए तो भावें दिहाड़ी दो दिहाड़ी गुरु अंगद देव जी जीवित रहे, पर संगतां नूं महाराज ने आख्या मत्था हुण गुरु अमरदास महाराज नूं टेको, क्योंकि जोत महाराज ने अपने शरीर छड्डण तो पहला जिहड़ी है वो दूजे तीजे जामे के अंदर टिका दी है। तो 1552 के अंदर गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी के उत्ते बैठे साध संगत साडा बहुत महान इतिहास है। हर सिख का ये बुनियादी फर्ज है, ये साडी मॉरल ड्यूटी है, ये साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये साडी जिम्मेवारी है। बीइंग ए सिख, सिख होने के नाते, क्योंकि सिख का आखिरी अर्थ ही है सिख टू लर्न समथिंग। जिहड़ा शिष्य है, जिहड़ा स्टूडेंट है, आ जिहड़ी पूजा पाठ वाली परंपरा है ना, ये गुरु घर के अंदर प्रवानित नहीं है। गुरु महाराज ने किसी व्यक्ति की या किसी तस्वीर की या किसी होर चीज की बाहरी तौर के उत्ते कर्मकांडी पूजा गुरमत के अंदर प्रवान नहीं है। गुरमत के अंदर महाराज ने आख्या सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। सिक्खी की है? सानू सिख क्यों कहा जाता है? सिख का मतलब है सीखण वाला, जिसने जिंदगी के अंदर गुरु गुरु कौन है? जिहड़ा साडा टीचर है, जिहड़ा साडा गाइड है, जिहड़ा साडा उस्ताद है, जिसने सानू जिंदगी के अंदर विवेक बुद्ध देनी है, जिसने सानू ज्ञान देना है, जिन्हें साडा मन का हनेरा खत्म करना है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। महाराज ने बाणी में लिखा जे 100 चंदा उगमै सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। ये केड़ा अंधार है? ये हलेरा बाहरला नहीं है, ये हलेरा साडे मन की इग्नोरेंस है, ये साडे मन की ना समझी है, जिहड़ी परमात्मा नूं भुला के पदार्थां दे अभिमान विच लगा रहिंदा, मोह ममता विच लगा रहिंदा, विषय विकारां विच फसिया, मैर तेर विच फसिया। ये साडे मन की ना समझी करके साडे सुभाव विच ये चीज़ां आईयां। जिद्दन मन गुरु की कृपा नाल विवेक बुद्ध नूं जान लेगा, मन करके जीव संसार विच रहिंदियां होइयां भी परमात्मा नूं कदी विसारेगा नहीं। इस करके सतगुरु महाराज ने 239 साल ला के सिख की एक शख्सियत घड़ी है, सिख की एक ऐसी परसनैलिटी डिवेलप की महाराज ने जिहड़ी स्पिरिचुअल घाड़त विच है, अध्यात्मक रंगत विच है, जिहड़ी देह अध्यास तो उठ के परम रस नाम रस नूं पुंचण वाली है। सानू अपनी शख्सियत का गुरु की कृपा के नाल अध्यात्मक तौर के उत्ते विकास करना चाहिए है। शरीर विचों ये सुवास निकल जान, इस तो पहला पहला जीवन के अंदर अपने आत्मिक स्वरूप की पछाण करके अविनाशी स्वरूप नूं प्राप्त करके इस संसार विचों सुरखरू होकर के जान वास्ते महाराज ने 239 साल लगा के साडे वास्ते एक गुरमत गाड़ी राह बनाया है। जिस राह के उत्ते असीं तुरना है, तुर के ही किसी मंजिल के उत्ते पहुंचांगे। महाराज ने इस करके आख्या सी गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली।
सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। जिहड़ी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पौल तैयार करके जदों गुरु के सिखां नूं छकाई ते महाराज ने एक गल कही सी, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। महाराज ने आख्या जेड़ा रहनी रहे, जेड़ा रहत विच रहिंदा है, ओही मेरा सिख है। आपां सैल्फ स्टाइल सिख नहीं, आप गुरु के हुक्म के अंदर, गुरु की रजा के अंदर अपने जीवन की घाड़त घड़ के गुरु को सेध लैके अपनी अवस्था बना के इस सिख मार्ग के पंथी बन सकते हैं। रहत बिना न सिख कहावै। इस तो स्पष्ट देखो महाराज किसी को कोई गल कह नहीं सकते। कई गल्लां तो होंदियां ना, साडे वर्गे प्रचारकों को भी घुमा फिरा के कहनियां पैंदियां भी कई बार कोई बंदा मन करके इस गल का रोस ही ना कर लवे भी ये गल क्यों कही गई है। पर महाराज ने तो बिल्कुल कोई किसी भी तरीके दे नाल गल नूं इस तरीके नाल नहीं कहा भी किसी नूं स्पष्ट ना होवे। हाँ, अपने मन का हठ है कि असी एक कन्नों सुनीए तो दूजे कन्नों कढ़ दईए, फिर गुरु का कोई दोष नहीं है। कबीर साचा सतगुर क्या कहे रे, जो सिखा में चूक अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाई है फूक, फिर तो बांस विचों फूक मारन के बराबर है। इधरों मारी तो उधरों निकल गई। सतगुरु महाराज ने आख्या रहत बिना न सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावै, रहत बिना सुख कबहू ना लहे, ताते रहत सुदृढ़ कर रहे। भाई रहत जीवन के अंदर दृढ़ कर, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर जावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरै नाम जपावै। पूरा सिलेबस महाराज ने सानू दिता, पूरा करिकुलम गुरु महाराज ने सानू बाणी के अंदर दिता, पूरी रहत बहत सानू समझाई, पूरा सिख की जिंदगी के अंदर नेम महाराज ने सानू दृढ़ कराया। पूरी जिंदगी के अंदर सानू जीवन के अंदर जेड़े जेड़े कर्म गुरु के सिख वास्ते सतगुरु महाराज ने दृढ़ कराए, वो सारे बाणी के अंदर हैं, शब्द के विच हैं, ताकि सिख दोबारा वहमां भरमां विच ना फस जाए, कर्म कांडां विच ना फस जाए, रौ रीत विच ही ना फसिया रहे, अडंबर विच ही ना फसिया रहे। अज साडे विच जे आपां सतगुरु के शब्द नूं, सतगुरु के उपदेश नूं महाराज ने दृढ़ कराया, उस उपदेश नूं दृढ़ करने वास्ते हर गुरु के सिख का फर्ज है कि वह महाराज वालों जिहड़ा ये बाणी का खजाना दिता गया, उन्होंने व्यक्तिगत तौर के उत्ते शब्द नाल अपना संबंध कायम करे। आपां किन्ने पैसे खर्च दईए, भाई साहब जी अखंड पाठ साहब कर जाण, 2 दिन बाद साडे नां की अरदास हो जाए, आपां जिवें दे पहला सी उवें ही 2 दिन बाद जो पहला करते सी उदां ही करी जाइए। इदां गल नहीं बनती। जिहड़ा बंदा भोजन खाएगा भुख ओदी लच्छेगी, जिहड़ा दवाई खाएगा रोग ओदा ही जाएगा। जे हौं दा रोग साडे मन नूं लगा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार सानू किते टिकन नहीं देंदे, ते इस काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं काबू करने वास्ते सानू ही बाणी दे नाल जुड़ना पएगा, सानू ही अपने इतिहास नाल जुड़ना पएगा, सानू अपनियां परंपरावां नाल जुड़ेगा, क्योंकि सानू महाराज ने स्वरूप दिता सिखां वाला। जे सिख ही गुरु की बाणी नूं नहीं पढ़ेगा फिर कौन पढ़ेगा? जे सिख ही गुरु के शब्द की विचार में नहीं जीवेगा फिर कौन जिएगा? महाराज ने ये जिहड़ा सानू सिख बनाया है, ये एक जिथे सतगुरु महाराज की बड़ी बख्शिश है। आप कहने वी आर ब्लेस्ड टू बी सिख, वी आर प्राउड टू बी सिख। सानू सिख होने के उत्ते मान है, सानू सिख होने के उत्ते गर्व है, ये कोई शक नहीं है। ये बड़ी वड्डी दात है मनुखा जीवन के अंदर। सतगुरु सच्चे पातशाह जी वालों ये बख्शी हुई एक ऐसी दात है जिहड़ी इस मनुखा जीवन का जिहड़ा पोटेंशियल है, जो ये मनुखा जीवन हीरे वर्गा कीमती है,
जे इस हीरे वर्गे कीमती मनुखा जन्म की जे जीवन के अंदर प्राप्ति हुई है तो इस हीरे नूं हीरा समझ के इस तो लाहा लेना ये गुरु का शब्द ही करा सकता है। नहीं तो महाराज ने बाणी विच लिखिया, रैन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। गुरु ही इस हीरे की कदर साडी जिंदगी के अंदर पैदा कर सकता है। सतगुरु महाराज ने जेड़ा बाणी के अंदर सानू उपदेश दिता, जेड़ा इतिहास अजी गुरु महाराज का 239 साल ला के जदों असीं गुरु घर आउंदे आ, सतसंगत करते हैं, तो यह लाहा ही ये है कि जदों असीं गुरु घर आइए, सतसंगत करिए तो महाराज की बाणी नूं शब्द नूं समझिए, विचारिए, गुर इतिहास सरवण करिए, बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन, अपने बाबियां दियां गुरु साहब दियां कथा कहानियां पुत्रां तो सपुत्र बनाउंदियां ने, जीवन के अंदर सानू मोटिवेट करदियां ने, जीवन के अंदर साडे मन नूं एक ऐसी चढ़दी कला दिंदियां ने जिस दे अंदर रहिंदियां मनुख का जीवन सफल हो सकता है। इस करके गुर इतिहास नूं गुरबाणी की जिहड़ी असलीयत है, तत सार है, उस नूं समझना हर गुरु के सिख की जिम्मेवारी है, फर्ज है। कितना समान साडे घरां दे अंदर असीं पैसे खर्च के लियाउने आ, उसे नाल ही साडा ये फर्ज बनता है कि असीं गुरबाणी दा सीख, गुरमत प्रचार वाला कोई मैगजीन या कोई होर ऐसा साधन जिहड़ा साडे बच्चे पढ़ सकन, जिहड़ा असीं पढ़ सकीए, ते बड़े सौखे ढंग दे नाल असीं अपनियां परंपरावां नूं, गुरु महाराज दे उपदेश नूं जपदी असीं पढ़दे हां। चंगी गल है, मुबारक गल है जे पढ़दे हां ते उस नूं समझण वास्ते कोई चंगा जिहा सीख। अजकल तां जमाना बड़ा एडवांस हो गया, गूगल दे उत्ते हर चीज़ मिल जाती है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पूर्ण स्वरूप की पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाती है। किसी चीज़ की हुण दूरी नहीं है, कमी नहीं है, मीडिया का युग है, कथा कीर्तन सानू घर के अंदर भी अवेलेबल हो जाता है। पर एक गल का ख्याल करना, सतसंगत का कोई सबस्टीट्यूट नहीं है, सतसंगत का सबस्टीट्यूट नहीं है। ये इंटरनेट, मीडिया, टीवी, सतसंगत एक लाइव संगत है जिथे जिउंदे जी करते पुरख मालक के नाम नाल जुड़ियां हुई रूहां बैठियां होंदियां ने, जिथों दीयां वाइब्रेशनस ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ मन ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ बाकी पासे तो हटा के परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ जोड़दियां ने। सपोर्ट हो सकती वो चीज़ां, पर सबस्टीट्यूट नहीं हो सकता। सबस्टीट्यूट सतसंगत का नहीं है। सतसंगत की वडियाई गुरु महाराज ने रखी है, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरे माधव जी, सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया। सुके काष्ट भी हरे हो जाते हैं सतसंगत के अंदर। तो सतसंगत में जदों असीं जुड़ते हैं तो वह मतलब ये नहीं है भी सिर्फ आपां व्यक्तिगत तौर के उत्ते, समाजिक तौर के उत्ते एक दूजे नूं मिलन गिलन का एक अपॉर्चुनिटी है। माफ करना, इसनूं सिर्फ दुनियावी तौर के उत्ते अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक मौका ना समझिए। बई अज सानू वो सहेली मिली, अज वो दोस्त मिलिया, अज वो मेरा बिजनेस का पार्टनर मिलिया, अज वो मेरा कस्टमर मिलिया, तो असी उहदे नाल सिर्फ दुनियावी तौर के उत्ते एक रिलेशनशिप बनाया, मिल गिल लिया, तो साडा काम जिहड़ा वो गुरपुरब दा गुरु घर आ करके पूरा हो गया। नहीं, असी गुरु घर के अंदर बाणी शब्द वास्ते आए हैं, भगती बंदगी नूं दृढ़ करने वास्ते आए हैं, नाम नूं समझण ते बुझण वास्ते आए हैं। बस्तर देखण नहीं आए एक दूजे दे, या बस्तर दिखाण नहीं आए। माफ करना, जदों असीं सतसंगत विच बैठे हैं, महाराज ने आख्या सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जेड़ा सतसंगत विच आके नाम नूं दृढ़ करके गया, उहनूं सतसंगत दा लाहा मिलिया। नहीं तो कई बार बंदा तलाब कोलों प्यासा मुड़ जाए
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਪਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਹੰਡਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੰਡਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਵਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਜਦੋਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1574 ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਟਰਾਈਪੋਡ ਨੇ, ਇਹ 3 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। 10 ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 1574 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 1581 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 1581 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। 1606 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। 1606 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ, ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਐਂਡ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।
अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। अर्जन ने ही काया पलटी है, शरीर बदलिया है, पर जोत होई हुई है। इस करके किसी के मन के अंदर ये भरम ना होवे कि 10 जामियां के अंदर जोतां वखरियां वखरियां ने, या कोई कल्ले गुरु नानक दा सिख है, कल्ले गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है। ये कई बार अज्ञानता वस या कई बार जान बुझ के ये भरम, ये दुविधा साडे अंदर क्रिएट की जाती है। सिखी एक संपूर्ण धर्म है जिहड़ा 239 साल के अंदर पूरा होया, जिसनूं सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने आरंभिया ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संपूर्ण किया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 1644 के अंदर ज्योति जोत समाए ते गुरु हरराय साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए। जोत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ज्योति जोत समान तो पहला 7वें सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज ने बख्शिश करती। 1661 के अंदर फिर गुरु हरराय साहब महाराज ज्योति जोत समाए। 17 साल गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान रहे ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए। 3.5 साल 1664 तक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान रहे ते 1664 के अंदर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते बैठे। परंपरा वही चल रही है, नानक जोत वही चल रही है, सिर्फ शरीर बदल रहे हैं, जोत नहीं बदल रही है। कारज जिहड़ा पहले जामे दा उन्होंने ही कंपलीशन वाल वधाया जा रहा है, उन्होंने ही मुकम्मल किया जा रहा है। जिवें आपां बिल्डिंग बनाउने आ, कोई समा आउंदा नींहां भरदे आ, फिर लैंटर तक उसारी आती है, फिर लैंटर पै जाता, फिर पलस्तर हो जाता, फिर वाटर सप्लाई सीवरेज का काम हुंदा, फिर बिजली का काम हुंदा, फिर बाहरों पेंट हुंदा। पूर्ण तौर के उत्ते एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पर उहदे वख-वख पड़ाव हुंदे ने, वख-वख टाइम ते वख-वख काम कीते जांदे ने। हुण छत्तां पहले जामे दे पहले तां नहीं बन सकदियां, नींहां जदों भरन दा टाइम है ते नींहां भरनियां। गुरु नानक साहब दा टाइम सी नींहां भरन दा। सिखी महल दियां नींहां भरन वास्ते गुरु नानक साहब महाराज किड्डी दूर दुराडे तक गए, उदासियां कीतियां। गुरु नानक साहब महाराज के अंदर कोई वीरता कमी नहीं सी। जे श्री साहब चक्कण का वेला होंदा तो शायद गुरु नानक साहब भी चक लेंदे। सानू गल बड़ी ऑड जी लगेगी, पर सच्चाई है। गुरु नानक साहब महाराज जी का समा ये सी, लोगों के मनां दे अंदर पहला वो जिहड़े भरम पए हुए ने, जिहड़े वखरेवें पए हुए ने, एक निरंकार की पूजा छड्ड के जिहड़े थां थां ते लोग भटक रहे ने, उन्हां नूं पहला एक झंडे थल्ले इकट्ठे तां करिए, उन्हां दे मनां दे अंदरों भरम तां कढीए। जिवें कोई पंछी है ना पिंजरे के अंदर, उन्होंने तुसीं 2-4 साल पाओ ना, तो जे उन्होंने पिंजरे विचों कढ दिओ तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उहदियां लत्तां दे अंदर, उहदे खंभां दे अंदर उड्डण की जान ही नहीं रही। उन्होंने हौली हौली करके ट्रेन करना पैंदा भी तू उड़ सकदा। पंछी की गल सको, बंदा ही महीना बिस्तर के उत्ते लम्मे पै जाए तो उसकी लत्तां जुड़ जांदियां, वो तुर नहीं सकता। फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी करानी पैंदी है, मसाज करानी पैंदी है। कोई भी मसल जिहदे तो तुसीं काम ना लो, वो फिर जदों काम लाओगे फिर वो पेन करदा। फिर पहला काम पहला करना है, बाद वाला काम बाद विच करना है। जिहड़ा काम गुरु नानक साहब महाराज जी के वेले का सी, गुरु नानक साहब महाराज ने पहले जामे विच कीता। जिहड़ा हालात कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय विच सी, वो महाराज ने 10वें जामे विच कीता। 1664 के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते बैठे सन, और 1675 के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहीदी हुई दिल्ली के चांदनी चौक विखे। उत्थे फिर 1675 के अंदर कौन गुरता गद्दी के उत्ते बैठा? 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जन्म कदों का? 1666 का। ते 9 साल की उम्र के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान हुए। 1675 तो लैके 1708 तक कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान रहे थे। ज्योति जोत समान तो पहला फिर महाराज ने उहिओ जोत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर टिका दी। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमान जारी कर दिता, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे। जेड़े प्रभु नूं मिलना चाहन
खोज शब्द में जाए, वो शब्द की खोज कर। गुरु नानक साहब महाराज ने की आख्या सी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जब कब जग बौरान। महाराज ने ही आख्या सी जदों सिद्धा ने पूछया सी तुहाडा गुरु कौन है, कमन मूल कमन मत मेला, तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला। ते महाराज ने आख्या सी पवन आरंभ सतगुर मत मेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ते कलगीधर पातशाह की कहते हैं, जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मेले। शब्द तो शब्द तक दी सारी यात्रा, शब्द तो अगे पिछे तो महाराज जान वास्ते ही नहीं कहते। शब्द ही साडी जिंदगी का धुरा है, शब्द की किरपा नाल ही जीवन के अंदर हर प्राप्ति होनी है। और गुरु ग्रंथ साहब नूं असीं की कहने, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, बाणी गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ज्ञान गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज। शब्द उस परमात्मा दे घरों लिया के गुरु साहब ने संसार के अंदर स्थापित किया। और महाराज ने आख्या बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। ये 10 जामे जिहड़े एक नानक जोत ने धारण कीते, इन्हां दे अंदर किते भी भेद नहीं है, किते भी फर्क नहीं है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए ते सतगुरु महाराज ने उसे मिशन नूं, जिवें गुरु नानक साहब महाराज ने मनुखता दे अंदर जिहड़ियां पाईयां होईयां वंडियां सी, जिहड़े वितकरे सी, जिहड़ी डिवीजन पैदा की हुई सी मनुखता दे अंदर, महाराज ने उन्होंने खत्म की। 4 पैर धर्म के 4 वर्ण, एक वर्ण कराया। महाराज ने एक वर्ण बनाया, गुरु के सिख नूं, खालसे नूं, इनू ब्राह्मण भी बनाया, इनू खत्तरी भी बनाया, इनू शूद्र भी बनाया, इनू वैश्य भी बनाया। जदों नाम जपदा सिख ते ब्राह्मण अमृत वेले उठ के जदों करते पुरख मालक की सिफत सलाह करता, जदों हुक्मनामा लेंदा, जदों शब्द पढ़ता तो फिर सिख धर्म वाला ब्राह्मण वाला काम करता। जदों दुकानदारी किरत व्यार करके 10 नूआं की किरत कमाई करता, सिख वैस बन जाता। जदों श्री साहब गल विच पाई जंग के मैदान के अंदर गऊ गरीब की रखिया वास्ते चकदा, सिख खतरी बन जाता। ते जदों सिख गुरु घर के अंदर जूठे बर्तन मांजदा, जोड़ियां की सेवा करता, तप्पड़ झाड़दा, झाड़ू मारदा, पोचे लाउंदा, सिख शूद्र बन जाता, सेवा करन लग पैंदा। महाराज ने एहो जी सोच, एहो जी विचार गुरु के सिख नूं दित्ती है, जिहदे विच बाहरी तौर के उत्ते किसी तरह का वंड वितकरा नहीं, मजहबी तौर के उत्ते भी कोई वंड वितकरा नहीं। एक गल का ख्याल करना, कोई पयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी पयो, कोई ते ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान वो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एको पहचान वो। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो। महाराज ने हिंदू ते तुर्क के अंदर किते वितकरा नहीं किया। एक कन्फ्यूजन नहीं किसी सिख नूं होनी चाहिए भी सतगुरु महाराज किसी मजहब के विरोधी ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी को किसी भी मजहब के नाल व्यक्तिगत तौर के उत्ते किसी भी तरीके का विरोध नहीं है। बड़ी गिनती के अंदर हिंदू भी गुरु नानक महाराज जी के घर के मुरीद ने, कलगीधर पातशाह जी की सेवा करने वाले ने, ते बड़ी गिनती के अंदर मुसलमान भी, पीर बुद्धू शाह वर्गे जिन्हों ने अपने पुत्र अपने भरा भंगानी के युद्ध के अंदर कुर्बान किए, गनी खान नबी खां वर्गे जिन्हों ने उस वेले जदों वजीर खान दी फौजां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मगर लगियां हुई सी और सूहे थां थां के उत्ते सूइए फिर रहे सन भी किथे गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते उस वेले गनी खां ते नबी खां जिहड़े सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के श्रद्धालु सिख थे, मुसलमान सिख, भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह दे नाल रल के सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं नीला बाणा पवा के ते केस खुले छड्ड के उपर दस्तार सजा के उच्च दे पीर बना के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को उस खतरियां भरे समय विचों कढ़ण वाले गुरु के वो महान सिख भाई गनी खां ते नबी खां दुनियावी तौर के उत्ते मुसलमान सन। जिहड़ा काजी सी जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पछाणन वास्ते कहा गया सी, जिस कोलों महाराज ने फारसी के अखर पढ़े सन,
क्योंकि जदों कलगीधर पातशाह माछीवाड़े के जंगल तो अगे निकलते हैं तो यह सफ़र सारा शुरू होंदा ते उच्च दे पीर बना के गनी खां ते नबी खां ने उन्हां सिपाहियां नूं ये गल कही भी ये साडे पीर ने, उच्च दे पीर ने, असी इन्हां नूं दूजे टिकाणे दे उत्ते लिजा रहे हैं। पलंग नूं आसे पासे चादरां लपेट के विचकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बिठा के अगों भाई दया सिंह ते धर्म सिंह ने जड़ा वो पलंग चुकिया, पिछों भाई मान सिंह ने और गनी खां ते नबी खां ने रल के एक जने ने मोरां दा खंभ उत्ते झुलाना शुरू किया ते कहण लगे ये उच्च दे पीर ने। ते रस्ते दे अंदर उन्होंने जदों शक होया ते काजी जिस नूं बुला के लियाए सी उन्हें महाराज नूं पछाण लिया सी, पर वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई दा जानू सी। उसने आख्या वाकई पीरां दे पीर ने, ये उच्चे तो उच्चे पीर ने। वो कौन सन? वो मुसलमान सन। सैद बेग वर्गे जिहड़े जंग के मैदान के अंदर हथियार छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मुरीद बन गए। मोमू खां वर्गे जिहड़े कलगीधर पातशाह जी की सेवा में जुट गए। और ये सैद बेग ते मोमू खां जिहड़े दुश्मन जमात विचों इस्लाम नाल संबंधित सन, जदों महाराज के श्रद्धालु बन गए, महाराज वल्लों हो के लड़े ते जंग के मैदान के अंदर ये शहीद होए। पीर बुद्धू शाह का जिहड़ा साला सी सैद खां, जदों उसने महाराज की वडियाई अपनी भैन नसीरा को सुनी, पीर बुद्धू शाह को सुनी, तो मन के अंदर गुरु साहब के प्रति एक उहदे सत्कार पैदा हो गया। तो जदों महाराज के दर्शन किए जंग के मैदान के अंदर, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के स्वरूप का इन्ना प्रभाव उस सैद खां के उत्ते होया, जंग के मैदान के अंदर महाराज के अगे शस्त्र सुट के ते आप जिहड़ा वो बाहर निकल गया। कहना मैं महाराज के नाल जंग नहीं कर सकता। वो भी मुसलमान सी। जे गंगू सी जिन्हें धरो कमाया तो दीवान टोडरमल सी, वो हिंदू जमात विचों संबंधित सी, जिसने उस वेले दियां 64,000 मोहरां सोने दियां खड़ियां करके दो छोटे साहबजादियां जोगी और माता गुजर कौर जी के देह के अंतिम संस्कार वास्ते अज जिवें कल शहादत हुई है ते अगला दिन दोनों छोटे साहबजादियां की और माता गुजरी जी के शरीर का जिहड़ा अंतिम संस्कार है वो दीवान टोडरमल ने किया। मोती राम महरे ने कितना खतरा लैके, कितना जोखिम उठा के, कितना रिस्क लैके, एक पासे गंगू है जिहड़ा चंद मोहरां दे लालच के अंदर धरो कमा रहा है, पर दूजे पासे दीवान टोडरमल भी है जिहड़ा इन्नियां मोहरां कढ़ के अपने घरों सारा खजाना खाली करके दोनों साहबजादियां ते माता गुजर कौर जोगी एडी महंगी जमीन खरीद रहा। गल मजहब की नहीं है, गल सिर्फ मन की भावना की है, गल सिर्फ शरधा की है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता गुजर कौर जी ते दो छोटे साहबजादे जदों ठंडे बुरज के अंदर कैद ने, ते उस वेले मोती राम महरे ने अपनी घरवाली नाल सलाह की भी माता जी और दो साहबजादे किन्ने दिनों तो भुखे ने ते जरूर उन्हां दी सेवा करनी चाहिए है। ते गर्म दुध करके मोती राम महरा सारे जोखिम उठा के माता गुजरी जोगा और दोनों साहबजादियां जोगा दुध लैके आया, भावें उहदे लई अपने घर के सारे गहने उन्हें इकट्ठे करके उस दरबान नूं दिते जिहड़ा दरबान ठंडे बुरज की राखी कर रहा सी। वो भी तो इंसान सी। जे गंगू इंसान सी जिहड़ा चंद मोहरां बदले पाप करता है, तो मोती राम महरा भी वो इंसान है जिहड़ा अपने घर के गहने वेच के बच्चों नूं दुध छका रहा है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की जिस दे उत्ते रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, ये मोती राम महरे दे परिवार नूं कोल्लू दे विच पीड़ के जिते तेलों विचों तेल कढ़ीदा ना, माता गुजरी नूं और दोनों छोटे साहबजादियां नूं दुध पिलाण दे बदले जिहड़ी कुर्बानी की मोती राम महरे दे परिवार ने, परिवार समेत उहदी घरवाली, उहदा माता ते एक छोटी जी उम्र का बच्चा, जिहड़ा इस वजीर खान ने सिर्फ इस गल करके जदों उन्होंने पता लग्या कि मोती राम महरे ने कलगीधर पातशाह जी की माता गुजरी और दोनों साहबजादियां नूं दुध छकाया, कोल्लू विच नपीड़ के शहीद किया। खून दे नाल वो भांडा जिहड़ा वो बाटा भर गया, हड्डियां की मिच कढ दित्ती इस मोती राम महरे की, पर मोती राम महरे ने एक बार भी
मन करके इस गल का दुख नहीं मनाया, सगों बड़ी हस के शहादत दी। वो मोती राम मेहरा हिंदू परिवार विचों है, दीवान टोडरमल हिंदू परिवार विचों है, गनी खां ते नबी खां मुसलमान परिवार विचों ने, भाई लखमीर ते शमीर जिन्हां ने महाराज की इन्नी सेवा की। तो सतगुरु महाराज ने अपनी बाणी के अंदर, गुरु साहिबा ने अपनी बाणी के अंदर एक ऐसा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू निर्मल विचार दिता जिहड़ा सबना दा सांझा सी, जिसनूं कोई भी मनुख अपनी जिंदगी के अंदर हंडा सकता है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने तो एक ब्रह्म की गल की, एक परमात्मा की गल की, कलगीधर पातशाह जी ने उस एक निरंकार की गल की जिहदे बारे महाराज ने आख्या, जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक नान, पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर, मड़ी मठ भूल न मानै। मजहबी तौर के उत्ते सारियां दा इष्ट जे एक परमात्मा बन जाए तो फिर वखरेवां कित्थे है? यूनीवर्सल ब्रदरहुड पैदा हो जाएगा, ये यूनीवर्सल फादरहुड बन जाए। महाराज ने गल की, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरखाई, जे सारियां दा पिता एक परमात्मा है तो फिर सारी आपस के अंदर ब्रदरहुड हो गया, आपे अंदर भरातरी भाव हो गया, फिर तो कोई वखरेवा रहा ही नहीं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी के अंदर एक गल सिख नूं समझा दी, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, खालसा है ही वो है जिहड़ा सिर्फ एक अकाल का पुजारी है। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख नूं ये रहत वैत दृढ़ कराई, एक बाटे दे अंदर अमृत छका के हर तरह के वखरेवे दूर कर दिते। किसी जात के आधार के उत्ते अज कई तरह के साडे मनां दे अंदर भरम है, माफ करना, असीं तां जातां के आधार के उत्ते गुरु घर बनाने शुरू कर दिते। जातां दे आधार के उत्ते साडे शमशान घाट वड्डे पे पिंडां दे अंदर। जदों शरीर ही बिन सजाना है फिर भी असीं ये समझते हैं भी ये फलानी जात वाले दा है, फलानी जात वाले दा है। ये गुरु के सिखां नूं ये गल सोभदियां नहीं ने। गुरु महाराज ने ये सोच सानू विचार नहीं दिती। गुरु महाराज ने एक विश्व धर्म बनाया, यूनीवर्सल धर्म बनाया, जिहदे अंदर इहो जे वखरेवियां दी महाराज ने कोई जगह नहीं रखी। सतगुरु कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक गल कही, भाई एक उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जिहड़ा सारियां दा सांझा है, उस नूं याद करना, उस दी सिफत सलाह करना ही ये खालसे की बिरती है। मड़ियां मसाणा कबरां दे उत्ते महाराज ने आख्या, जिहड़ा गुरु का सिख है वह थां थां दे उत्ते नहीं भटकदा, सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु का पुजारी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू हर तरह के वहमां भरमां तो मुक्त किया। कोई शनि नूं मन्ने, कोई मंगल नूं मन्ने, महाराज ने ये सिद्धांत नहीं सानू दिता। अज जिहड़ा साडे हत्थां विच कड़ा पाया होया ये इस गल का प्रतीक है कि सिख कदी वहम भरम नहीं करता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कंघा दिता, केसां की सफाई वास्ते दिता, केस दिते महाराज की सब तो खूबसूरत ते प्यारी चीज सी, जिहदे नाल कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत नेह करते सन, बहुत प्रेम करते सन सतगुरु सच्चे पातशाह जी। ते महाराज ने वो केसां वाला स्वरूप, केस महाराज ने रहत विच भी लिखे ते सिख वास्ते जड़ियां चार बज्जर खुरैतां महाराज ने दृढ़ कराइयां, उहदे विच भी महाराज ने आखिया भी जिहड़ा केसां नूं कतल करदा वो पतत हो जांदा ते केस नूं धारण करना ये रहत भी है। निशाने सिखी ई पंज हरफ काब हरगिज न बाशद ई पंज मवाब कड़ा कार दो कश कंगा बिना बिना केस हेज अस्त जुमला निशान। कलगीधर पातशाह जी ने जिस पावन अस्थान के उत्ते खंडे बाटे की पौल तैयार की, उसका नाम ही महाराज ने रखिया केसगढ़ साहिब। और गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मरदाने नूं जिहड़ी सब तो पहला सिक्ख्या दित्ती सी, वो कई ये गल सी कि केसाधारी होना। सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर, चाहे वह मुहम्मद साहब सी, चाहे वह ईसा मसीह सी, चाहे वह शिव सी जिहदे जूड़े विचों गंगा निकली, जिन्हों देवी कहा जाता, पवित्र कहा जाता, वो तो शिव के जूड़े विचों निकली ना, केसां विचों निकली। सारा इतिहास पढ़ के देख लो, हर मजहब के जिहड़े ऋषि मुनि देख लो, वो सारे केसाधारी होए। ते परमात्मा ने ही बंदे नूं ऐसी फितरत दिती है
जे बंदे ਨੂੰ परमात्मा ने केस ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। हर बंदा, मैं कहना बेनती करा, हर बंदा सिख है, बचपन तो ही सिख है। कोई बंदा जे मोटर ड्राइविंग सीखता वो भी सीखण वाला ही है। बच्चे को असीं अल्फाबैट सिखाने वो भी सिख है। सीखण वाली बिरती भी रब ने हर बंदे नूं दित्ती है। आ साबत सूरत भी रब ने हर बंदे नूं दित्ती है। जे असीं सीखण दा सुभाव छड्ड दईए तो किते कोई तरक्की नहीं कर सकता इंसान। हर बंदा ही सिख है, चाहे वह बाहरों ते चाहे वह अंदरों। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਲਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। तो ये महान दाता सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीतियां होईयां ने। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये रहत बैत दृढ़ करा के कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये अंदर एक बड़ी वड्डी ताकत भरी है, एक बड़ी वड्डी शक्ति भरी है। और इन्ना मान किया सतगुरु महाराज ने अपने गुरु के सिखां उत्ते। महाराज ने आख्या इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। जदों दमदमा साहब साधो की तलवंडी माता सुंदर कौर जी ने पूछया सी भी मेरे चार लाल किथे ने, ते महाराज ने उस वेले ये गल कही सी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। अपने बिंदी पुत अपने नादी पुत्रा तो कुर्बान कर दिते। महाराज ने इन्नी वडियाई खालसे नूं दित्ती, इन्ना महाराज ने सत्कार अपने सिख सेवकां नूं दिता, इन्नियां बख्शिशां दे नाल सतगुरु महाराज ने झोलियां भरियां। इन्ना बलवान गुरु महाराज की कृपा दृष्टि बना दिंदी सी। देखो किथे माधो दास बैरागी, जदों किसे वेले माधो दास बैरागी सी रिधियां सिद्धियां के चक्कर में पिया होया सी, हरनी का शिकार किया, हरनी की मौत तो बाद इन्ना उपराम हो गया कि रिधियां सिद्धियां के चक्कर में पै के ऐसे रस्ते के उत्ते पै गया जिथे वो संतां दा महापुरखां दा रज के मजाक उड़ाया करता सी। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों दमदमा साहब साबो की तलवंडी तो दक्षिण वाले पासे तुरे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस वेले माधो दास बैरागी के डेरे ते गए ने, क्योंकि माधो दास बैरागी नूं सतगुरु महाराज ने एडी वड्डी बख्शिश के नाल नवाजना सी। कलगीधर पातशाह जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज माधो दास के डेरे ते गए ते पलंग के उत्ते बैठे, ते जदों माधो दास नूं पता लग्या भी मेरे डेरे के उत्ते आके गुरु गोबिंद सिंह बारे वो जानता नहीं सी, उस वेले तक उन्हें पता नहीं सी कि डेरे के उत्ते कौन आया। उन्हें अपने वालों सारिया रिद्धियां सिद्धियां करामातां जो उस माधो दास बैरागी नूं आउंदियां सी उन्हें बड़ी कोशिश की भी पलंग उल्टा दियां, पर जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस दे पलंग उत्ते चौंकड़ा मार के उस वाहिगुरू की याद विच जुड़ के मूल मंत्र का जाप कर रहे, कोई रिद्धि सिद्धि इस माधो दास का असर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उत्ते नहीं होया। ते कहण लगा महाराज तुहाडे सिखां ने बकरे झटका के मेरा डेरा अपवित्र कर दिता, इहदे विच खून डुल गया। ते महाराज ने आख्या जे तेरे डेरे में खून डुल जाए तो डेरा सारा अपवित्र हो जाता। कहता जी हाँ अपवित्र हो जाता जे उहदे अंदर खून डुल जाए। तो महाराज ने आख्या सी जरा निगाह मार के देख हिंदुस्तान की धरती ते चप्पे चप्पे उत्ते खून दीयां नदियां वग रहीआं ने। इस हिंदुस्तान की धरती के उत्ते इन्ना जुल्म हो रहा है, औरंगजेब अपने जुल्मां दे नाल धरती के उत्ते खून दीयां नदियां बगा रहा है। जत सत जिहड़े ने लुटे जा रहे ने ते तैनूं ओह डुलिया होया खून नज़र नहीं आउंदा, तू बुजदिल हो करके कमज़ोर हो करके इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे मगर पिया होया है। जरा निगाह मार के देख हिंदुस्तान की सारी धरती अपवित्र हो चुकी है। ते हाथ जोड़ के कहण लगा महाराज मैं पछाण लिया तुसीं गुरु गोबिंद सिंह हो। ते महाराज नूं कहण लगा महाराज मैं तुहाडा बंदा हाँ। ते सतगुरु महाराज ने आख्या फिर खंडे बाटे की पौर छक
कलगीधर पातशाह जी ने अपने कारज नूं संपूर्ण करने वास्ते, उस मिशन नूं संपूर्ण करने वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं खंडे बाटे की पौल छका के अमृत की दात दे करके सतगुरु महाराज ने बंदा सिंह बहादुर नूं अपना जरनैल बना के पंजाब की धरती के उत्ते भेजिया। सतगुरु महाराज ने निशान साहब दिता, सतगुरु महाराज ने 5 तीर दिते, 5 प्यारियां दे नाल बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती ते भेजिया। नाल महाराज ने हुक्मनामे भेजे सिखां नूं भी बंदा सिंह बहादुर पंथ दा जरनैल है, इहदे नाल रल के पंजाब के अंदर जिहड़ा जालम दा राज है उन्हें खत्म किया जाए। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इन्नी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी उस माधो दास बैरागी दी, बंदा सिंह बहादुर बना दिता। ते बंदा सिंह बहादुर जदों पंजाब आया ते वड्डी गिनती के अंदर गुरु के सिंह बंदा सिंह बहादुर की कमांड हेठां जदों दिल्ली तो तुरे ते फिर समाणा, फिर सढौरा, फिर जिहड़ा सरहंद है जिहड़ी खास तौर के उत्ते जिस सरहंद नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मलिया मेट करता, ये सुच्चा नंद जिसने 2 छोटे साहबजादियां नूं सप दे बच्चे आखिया सी, उसनूं उसदियां करतूतां की सज़ा दी गई। वजीर खान नूं घड़ीस के उसदियां लत्तां बाहां बन के घोड़े नाल बन के फीता फीता कर दिता गया। समाणे का जलाद शाशर बेग ते बाशर बेग, समाणा जलादां लई मशहूर सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का धड़ जिसने सीस धड़ तो जुदा किया वो समाणे का जलाद सी, जलाल जलालुद्दीन। उस समाणे की मलिया मेट कर दिता बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। सढौरे नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वसाया क्योंकि उत्थों के पीर बुद्धू शाह सन। शेर मुहम्मद खां जिहड़ा मलेरकोटले का नवाब सी उसका मान ते सत्कार किया गया और इक्को ऐसी मुगल हकूमत सी जिसनूं किसी तरीके दे नाल कोई मलेरकोटले नूं किसी भी तरीके नाल कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कुम्मे माशकी नूं बीबी लक्ष्मी नूं जिन्हें दोनों छोटे साहबजादियां की सहायता की सी उन्होंने सोने दियां मोहरां दे नाल नवाजिया गया। पंजाब के अंदर खालसा राज हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जे कायम होया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश प्राप्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कायम किया। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाम का सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी किया। देखो देखो फतेह नुसरत बेदरंग याफत आज नानक गुरु गोबिंद सिंह। गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाम का सिक्का जारी किया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कमांड के हेठां हिंदुस्तान के अंदर पहली बार चापड़चिड़ी के मैदान के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फतेह प्राप्त करके खालसा राज कायम किया। ये वडियाइयां कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी और इन्नी मन के अंदर दृढ़ता बाबा बंदा सिंह बहादुर की जदों गिरफ्तार हो गया गुरदास नंगल की गढ़ी के विचों ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे छोटी जी उम्र का बच्चा सी अजय सिंह। अजय सिंह नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर की गोद विच बिठा के बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ में छुरी फड़ा के ते कहा गया भी तू अपने पुत्र का जड़ा ना वो कालजा कढ़। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या तू तो मैनू मेरे पुत्र का कालजा कढ़न वास्ते कहना है, जे मेरी गोद में तू अपना पुत्र भी बिठा दे तो मैनू कालजा कढ़न वास्ते कमें मैं तो वह भी नहीं कढ़ सकता क्योंकि कोई धर्म इस गल की इजाजत नहीं देता। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां अखां दे सामने उस दे छोटे से पुत्र दे सीने नूं झाक करके उसका धड़कदा होया दिल बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह विच पाया गया। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर डोलिया नहीं, बाबा बंदा सिंह बहादुर घबराया नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के मन के अंदर रत्ती भर भी इस गल तो खौफ नहीं पैदा होया। ये जिहड़ी दृढ़ता है, ये जिहड़ा बल है, ये जिहड़ा साहस है। पिछे जदों माधो दास बैरागी सी एक हिरनी की मौत तो बाद इन्ना कमजोर हो गया पर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों जिहड़ी एक खंडे बाटे की पौल छका के जिहड़ा तेज बल प्रताप बाबा बंदा सिंह बहादुर दे भरिया गया वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश सी, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा सी। तो ऐसे महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हों ने सानू वो गुरमुखां वाला जीवन दिल कराया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी हमेशा ही एक गल कहते सन
कि गुरु का सिख जेड़े गुरबाणी के 3 थंब ने नाम जपना, किरत करना ते वंड छकना। महाराज ने एक दिन भरी संगत के अंदर कहा सी भी जल छकाओ, ते एक सिख जिहड़ा कलगीधर पातशाह जी जोगा जल लैके आया सी। जदों महाराज नूं जल पकड़ाण लगा ते महाराज ने उहदे हत्थां वल देखिया ते कहण लगे भी तेरे हत्थ बड़े कूले ने। ते कहण लगा मैं हत्थां दे नाल कोई काम नहीं करदा, अपने कोल नौकर चाकर इन्ने ने, इन्हां हत्थां नाल मैं कदी कोई काम नहीं कीता। ते महाराज ने आखिया सी फिर मैं तेरे हत्थों ये जल नहीं छकना, क्योंकि तू किरत नहीं कीती हत्थां दे नाल, तू कभी इस हत्थां दे नाल किसी की सेवा नहीं की, इस करके महाराज ने आखिया तेरे हथों जल नहीं छकदा। महाराज ने आखिया हर गुरु का सिख हथी किरत करे, किरत करके दसवंध कड्डे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु की प्रेमा भगती के अंदर, उस दी सिफत सलाह के अंदर वंड के छके। इसे करके महाराज कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों आनंदपुर साहब के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लंगर लगे हुए सी ते महाराज उन्हां लंगरां दे अंदर भेस बता के जाते सन। एक दिन कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपना स्वरूप वटा के जिथे जिथे लंगर लगे हुए सी उत्थे गए ते महाराज ने जदों उत्थे कुछ छकाण वास्ते कहा ते कोई समा उदां दा सी, किसी ने कहा जी अजे प्रशादा तैयार नहीं है, किसी ने आखिया अजे दालां धरनियां ने। पर भाई नंद लाल जी का लंगर जिथे चल रहा सी कहण लगे महाराज नूं भी तुसीं हुणे बैठो, जो कुछ तैयार है उन्नी देर तक वो छको ते हुणे ही तुहाडे वास्ते नवां प्रशादा जिहड़ा वो तैयार करके तुहानूं छकाउने आ। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अगले दिन भरी संगत के अंदर ये गल कही सी भी गुरु के सिखो, जदों भी सिख आ जाए जिथे लंगर है गुरु का, उत्थे किसी भी तरीके सिख की किसी भी बंदे की सेवा के अंदर किसी भी तरीके की कोई ढिल मठ जिहड़ी वो ना की जाए। ये महाराज ने गुरु के सिखां नूं ये गल दृढ़ कराई। जे भाई कन्हैया जंग के मैदान के अंदर दुश्मनों दीआं फौजां नूं पानी पिलाउंदा है, गुरु के सिखां ने भाई कन्हैये की शिकायत की भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी असी जंग के मैदान के अंदर जिसनूं फट्टड़ करते हैं ये तुहाडा सिख भाई कन्हैया उन्होंने पानी पिला के दोबारा जीवित कर दिंदा है। तो महाराज ने उस नूं सद्दिया ते पुछया भाई कन्हैया तेरी शिकायत आई है तू दुश्मनों नूं पानी पिलाउंदा है। तो भाई कन्हैये ने हाथ जोड़ के गल कही सी सच्चे पातशाह मैनू तो इन्हां अखां दे नाल कोई दुश्मन कोई बेगाना नज़र नहीं आता, मैं जिहदे वल देखदा उहदे विचों मैनू तुहाडा ही स्वरूप नज़र आता, उहदे विचों मैनू परमात्मा ही नज़र आता है। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई कन्हैये नूं शाबाश दिती सी और भाई कन्हैये नूं ये गल कही सी भाई कन्हैया जिथे जख्मी नूं पानी पिलाउणा उत्थे नाल अपने मलम पट्टी भी रख, ऑइंटमेंट भी रख, ड्रैसिंग का इंतजाम भी कर। अज जिहड़ी रैड क्रॉस सोसाइटी है असीं कहने इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी या रैड क्रॉस इंटरनेशनल लैवल की संस्था जिहदा काम है जंगां युद्धां दे अंदर वार दे टाइम जिहड़े जख्मी ने उन्हां नूं मैडिकल सहायता पहुँचानी। पर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये रैड क्रॉस वर्गी संस्था भाई कन्हैये दे समय शुरू कर दी सी। भाई कन्हैये नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कह दिता सी भाई कन्हैया जिथे पानी पिलाउणा है उत्थे नाल उन्हां दी मलम पट्टी भी करिया जाए। तो ऐसे महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने अपना समुचा जीवन जिहड़ा है वो सरबत के भले वास्ते लगाया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मसंद सिस्टम जिहड़ा गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के वेले सी वो खत्म कर दिता। मसंदा नूं उन्हां दे कर्मां दी सज़ा दिती ते जिहड़े गुरु के सिख सेवा करने वाले सन भाई फेरू वर्गे ते महाराज ने आख्या सी भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू तेरी सेवा दाढ़ी। भावें उहदा दुनियावी तौर के उत्ते कोई हिसाब नहीं सी पर महाराज ने आख्या सी गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक।
ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਚੱਜਾ उत्तम किस्म का जीवन महाराज ने खालसे की झोली विच पाया, जिहनूं वेख के महाराज ने आखिया सी कि ये खालसा जिहड़ा है ये अकाल पुरख वाहिगुरू की फौज है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। महाराज ने आखिया सी या मैं रंच न मिठिया पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी, रोम रोम दे रसना पाऊं, तदप खालसा जस लहराऊं। सतगुरु महाराज कहन लगे सी मेरे शरीर के रोम रोम के अंदर भी जवान लग जाए तो मैं ये गल गुरु नानक साहब महाराज को साखी समझ के कहना भी जेड़ा ये खालसा है, जेड़ी ये सिरजना हुई है, इन्नियां जीवां दे नाल भी इस खालसे की महिमा नहीं की जा सकती, इस खालसे की वडियाई नहीं की जा सकती। ऐसियां बख्शिशां महाराज ने कौम के उत्ते कीतियां। पंथ दे वाली हन कलगीधर पातशाह, हमेशा साडे अंग संग हन, हमेशा पंथ की बौड़ी करने वाले हन, हमेशा पंथ की सार करने वाले हन। ते महाराज ने एक गल कही सी, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गह विपरन की रीत, मैं न करूँ इनकी प्रतीत। गुरु के सिख नूं अपनी खालसाई स्वरूप नूं, खालसाई मर्यादा नूं, खालसाई विचारधारा नूं ਜਿਹੜੀ महाराज ने बाणी के अंदर दृढ़ कराई है, जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जीवन सानू बाणी के अंदर शब्द के राही या जेड़े अपने जीवन के अंदर पूरने पा के साडे लई सतगुरु महाराज ने दृढ़ कराए हैं। अज साडा बुनियादी फर्ज बनता है, ये साडी जिम्मेवारी बनती है कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों जो सानू बाणी के अंदर जाप साहब की बाणी पढ़ो, तप प्रसाद सवैये बाणी पढ़ो, चौपाई बाणी पढ़ो, नितनेम दी तीन बाणियां जिहड़ियां कलगीधर पातशाह जी दी हैं। जिहड़ी कलगीधर पातशाह जी ने बचन आखे कहाँ पयो, जो दो लोचन मूल के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ करो लिए सात समुद्र लोक गयो, पर लोक गवायो, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूँ सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज ने आखिया परमात्मा के नाल सच्चा प्रेम पैदा करो। शरीरिक तौर के उत्ते रिचुअल्स जिहड़े ने, शरीरिक तौर के उत्ते सिर्फ पहरावा, शरीरिक तौर के उत्ते कर्म कांडां दे नाल रब नहीं खुश हुंदा। परमात्मा के गुण गा के उसकी सिफत सलाह करके अपने मन के अंदर जिस बंदे ने रब का प्यार पैदा कर लिया, गोबिंद भाओ भगत का भूखा। भगत रविदास जी कहते साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ अवर संतोड़ी। सतगुरु महाराज ने परमात्मा का प्रेम गुरु के सिखां के मनां के अंदर पैदा किया है। जिहड़ा परमात्मा नूं प्यार करता है उस सारी मनुखता नूं प्यार करता है। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल प्रेम करता है उहदा किसे दे नाल कोई धरोह नहीं हो सकता, किसे नाल कोई नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का अपनी बनाई हुई खलकत में वसदा, इंसानियत में वसदा, हर जीव जंतु दे विच वसदा परमात्मा। ते जिहड़ा परमात्मा नाल प्यार करता वो कभी किसी नाल छल कपट नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। तो ऐसे महान सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का आप आगमन पुरब मना रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिशां नाल निवाजन, समुची संगत के उत्ते अपना मेहर भरिया हाथ रखन, इसे तरीके कौम नूं, पंथ नूं चढ़दी कला के अंदर रखन। जिड्डी वड्डी गिनती के अंदर सिख संगतां इन्हां दिनां के अंदर गुरु घर की हाजरियां भर रही ने, ये पंथ की चढ़दी कला का सबूत है। कलगीधर पातशाह हमेशा साडे अंग संग ने, हमेशा साडे नेड़े ने। महाराज की बाणी विचों, महाराज के स्वरूप विचों सिख हमेशा ही अपने गुरु की हजूरी का आनंद माणदा है। तो साध संगत सबना नूं एक बार फिर सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के आगमन पुरब दीआं बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु महाराज जी की बाणी पढ़दिआं, गुर इतिहास की विचार करदिआं होइआं बेअंत भुल्लां दी खिमा आओ दी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।